हेलो मशरूम ग्रोवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपूर्व कुमार सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर व कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेकिन मशरूम कल्टीवेशन हमारी हॉबी है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम अपना नया वीडियो लेकर के आए हैं स्टेरिलाइजेशन पे। बहुत डिस्कशन होता है स्टेरिलाइजेशन पर भी कि केमिकल स्टेरिलाइजेशन करें या ऑर्गेनिक स्टेरिलाइजेशन करें। तो उसी सब के बारे में इस वीडियो में हमने बताया है कि कौन सा स्टेरिलाइजेशन कब करना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर आप भूसे को बिना स्टेरिलाइज किए केवल पानी में भिगोकर स्पॉनिंग की है, तब क्या हो सकता है आप बताइए। हमने स्वयं यह किया है और मशरूम निकले, लेकिन हमने बिल्कुल नया भूसा लिया था जो कि तुरंत ही थ्रेशर से निकला था और स्पान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। जीवन सीरीज का था। जीवन मतलब जनरेशन 1। हम स्टेरिलाइजेशन करते क्यों हैं? हम स्टेरिलाइजेशन इसलिए करते हैं, कुछ अवांछनीय इंसेक्ट्स और फंगस को दूर करने के लिए, क्योंकि भूसा खेतों में खुले में रखा जाता है। स्टेरिलाइजेशन करना ही चाहिए क्योंकि लक बाई चांस का रिस्क हर बार नहीं मिल सकता, और यदि बड़े स्तर पर है तो पूरी फसल हमारी खराब हो सकती है। जनरली हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि जो भूसा होता है उसको, भूसे को काटा, गेहूँ अपना ले लिया और उसके बाद भूसे को इधर उधर कहीं रख दिया, कच्ची ज़मीन पे रख दिया, जैसा कि जनरली करना ही पड़ता है क्योंकि इतनी मात्रा में निकलता है। उसको बोरों में भर के रखना पॉसिबल नहीं है। तो कच्ची ज़मीन पे छोड़ दिया या कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पे गंदगी है, तो अनवांटेड फंगस और अनवांटेड इंसेक्ट्स जो है वो हमारे इस भूसे में चले जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो इसलिए इन सभी को हटाने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन: केमिकल स्टेरिलाइजेशन, ऑर्गेनिक स्टेरिलाइजेशन। Chemical sterilization is done by formalin, bavestin, nuan, ethanol, hydrogen peroxide, etc. It is for new grower. ये जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है, ये जो नया नया मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं उनके लिए होता है। ये फार्मेलिन, बावेस्टिन, नुआन, इथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा किया जाता है। एंड द अदर इज ऑर्गेनिक स्टेरिलाइजेशन। बॉइलिंग मेथड, स्टीम मेथड, वेस्ट डिकम्पोजर, लाइम etc आर यूज्ड एंड इट इज़ फॉर एक्सपीरियंस्ड ग्रोअर। ये उन लोगों के लिए होता है जो बहुत दिनों से मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो केमिकल स्टेरिलाइजेशन फॉर न्यू ग्रोअर, ऑर्गेनिक स्टेरिलाइजेशन फॉर एक्सपीरियंस्ड ग्रोअर। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का यह मतलब नहीं कि आपने केवल स्टेरिलाइजेशन में केमिकल नहीं डाला, बाकी को भी ऑर्गेनिक रखना पड़ेगा। जैसे कि शेड को साफ करने में, इंसेक्ट को ख़त्म करने में, अन्य समस्याओं को दूर करने में भी फिर ऑर्गेनिक ही रखना होगा। अब आते हैं लगने वाले समय पे। केमिकल प्रोसेस में लगभग 32 घंटे लगते हैं, लेकिन यह समय लगातार नहीं देना होता है। जैसे कि आपने ड्रम में भी भूसा भिगो दिया
उसके बाद 12 से 14 घंटे आपको कुछ नहीं करना है, वो भीग रहा है। उसके बाद अगला प्रोसेस, इस तरह से हमें एक साथ समय नहीं देना पड़ता है, तो हम समय भी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगता है। और ऑर्गेनिक प्रोसेस में लगभग 8 घंटे लगते हैं, लेकिन यह समय हमें लगातार देना होता है, लेकिन इसमें केमिकल प्रोसेस से कम समय लगता है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर पे। केमिकल प्रोसेस नो रिस्क स्टेरिलाइजेशन लेवल, लेकिन इसमें हमें केमिकल का जो वाटर होता है उसका मैनेजमेंट ठीक से करना होगा कि वो जो बावेस्टिन और फार्मेलिन से मिला हुआ जो हमारा पानी होता है वो हम ऐसी जगह पे फेंकें जिससे किसी को नुकसान ना हो। एंड इन ऑर्गेनिक प्रोसेस में बी रिस्क बिकॉज ऑफ वर्किंग विद हॉट वाटर। ऑर्गेनिक प्रोसेस में क्या होता है, या तो हम स्टीम स्टेरिलाइजेशन करेंगे या हॉट वाटर स्टेरिलाइजेशन करेंगे या ऑटोक्लेव का यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें बहुत ही सावधानी रखनी होगी। नाउ व्हाट अबाउट डिमांड? केमिकल प्रोसेस लेस डिमांड लेस प्राइस, ऑर्गेनिक प्रोसेस मोर डिमांड मोर प्राइस। यानी कि वह मशरूम जो हमारे केमिकल प्रोसेस को एक्वायर करके कल्टीवेशन किया गया है तो उनकी डिमांड थोड़ी कम होती है, तो उनका प्राइस भी हमें कम मिलेगा। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोसेस से जो भी हमारे मशरूम का कल्टीवेशन किया गया है उनकी डिमांड अधिक होती है, तो उनका प्राइस भी हमें अधिक मिलता है। अब एक समझने वाली बात यह है, नोट, व्हेन यू आर कल्टीवेटिंग फर्स्ट टाइम गो फॉर केमिकल स्टेरिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक प्रोसेस। व्हाई? क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है वो ऑटोक्लेव या तो हम यूज़ करेंगे, तो ऑटोक्लेव अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें बिजली की खपत होगी और ऑटोक्लेव चलाना भी हमें आना चाहिए। या अगर स्टीम स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो भी हमें गर्म पानी की स्टीम के साथ रहना पड़ेगा, और हॉट वाटर का अगर करते हैं तो गर्म पानी के साथ हमें रहना ही पड़ेगा। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। मान लीजिए बोरा निकालते वक्त गर्म पानी का ड्रम किसी तरह से पलट गया, या स्टीम स्टेरिलाइजेशन करते समय किसी भी तरह से कोई खतरे वाली बात हो गई, तो हमें एक्सपर्ट एक चाहिए होता है, एक्सपर्टाइजेशन चाहिए होता है इन सभी कामों को करने के लिए। तो अगर हम नए नए हैं और मशरूम कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले केमिकल प्रोसेस करना चाहिए, और उसके बाद केमिकल प्रोसेस से जब हम कल्टीवेशन कर लेते हैं, खुद खा लेते हैं और अपने नाइबर्स को या रिलेटिव्स को खिला देते हैं, एक दो कल्टीवेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ जाना चाहिए। और एक बात हम फिर दोहरा दें कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का मतलब यही नहीं होता है कि स्टेरिलाइजेशन आपने ऑर्गेनिक तरीके से किया, बल्कि हर चीज़, उसमें आने वाली हर प्रॉब्लम को हम ऑर्गेनिकली ही रिमूव करेंगे। तो आज के अपने वीडियो में हमने देखा कि स्टेरिलाइजेशन कितने तरीके का होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जो भी ये वीडियो हम बनाते हैं, तो अगर कोई भी व्यूअर हमारा अपने नाम के साथ कोई ऐसी चीज़ मशरूम से रिलेटेड भेजता है जो नई है और बहुत कम लोगों को पता है, तो उसको हम उसके नाम के साथ शामिल करते हैं। तो अगर जो भी लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा वीडियो फोटो जो बहुत कम लोगों की नॉलेज में है, तो वो हमें भेज सकते हैं।
उस जानकारी को हम उनके नाम के साथ अपने वीडियो में शामिल करेंगे। और व्यूज़ हमारे वीडियो के बहुत आ रहे हैं, लेकिन चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें भी लगे कि हाँ, हमारी मेहनत दूसरों तक पहुंच रही है, जा रही है। आपका सब्सक्राइब बटन दबाने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन हमारा एक मेंबर बढ़ जाता है तो हमें अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।